नमस्कार। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई में अगर कोई 1 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करवाता है तो उससे जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और डिटेल्स हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस तरह के निवेश की असलियत क्या है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, जैसा कि इन दस्तावेजों में भी साफ है, कि ये एफडी आखिर है क्या चीज। हाँ, आसान शब्दों में अगर कहें तो आसान शब्दों में, आप एक तय रकम, मान लीजिए 1 करोड़, बैंक के पास एक निश्चित समय के लिए रखते हैं ठीक है। और उस पर बैंक आपको एक तय मतलब फिक्स्ड ब्याज देता है। और जहां पे एसबीआई की बात है तो इन नोट्स में जिक्र है कि भाई ये भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और काफी भरोसेमंद भी माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे पर। 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम, सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि मिलेगा कितना, रिटर्न क्या है। हम्म। इन दस्तावेजों में जून 2025 के आसपास की एक अनुमानित ब्याज दर दी गई है, करीब 6.5%। जी तो इस हिसाब से अगर देखें तो साल का ब्याज करीब 6.5 लाख रुपए बन जाता है। हाँ, 6.5 लाख रुपए सालाना। और अगर इसको महीने के हिसाब से तोड़ा जाए तो ये करीब 54,166 रुपए प्रति माह बैठता है। 54,000 रुपए महीना। यह आंकड़ा सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, खासकर उनके लिए जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान खींचता ये आंकड़ा है। लेकिन और ये बहुत जरूरी है, इन दस्तावेजों में भी ये बात बार बार आती है कि ये जो ब्याज दरें हैं ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ एक अनुमान है, जून 2025 के आसपास का। दरें बाजार के हिसाब से बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं। तो निवेश करने से पहले बैंक से उस समय की मतलब करंट रेट क्या चल रही है, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल गांठ बांधने वाली है, मतलब सिर्फ अनुमान पर नहीं चलना है। अच्छा, अब जरा फायदों पर भी बात कर लें जो इन नोट्स में बताए गए हैं। पहला तो जिक्र है सुरक्षा का। जी सरकारी बैंक है तो पैसा सुरक्षित है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट माना गया है। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है एफडी का, खासकर एसबीआई जैसे बैंक में। दूसरा फायदा है निश्चित आय, मतलब एक तय इनकम। हाँ, वो मासिक या तिमाही वाला ऑप्शन है ना। हाँ बिल्कुल, आप चुन सकते हैं कि आपको ब्याज हर महीने चाहिए या हर 3 महीने पर, आपकी जरूरत के हिसाब से। फिर एक और चीज है, लिक्विडिटी, मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो एफडी समय से पहले तोड़वा भी सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ पेनल्टी लगती है शायद। इन नोट्स में डिटेल तो नहीं है पर इशारा है। हाँ बिल्कुल, पेनल्टी लगती है। कितनी लगती है वो बैंक की शर्तों पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ, तोड़ने का ऑप्शन होता है कुछ कॉस्ट पर। और एक और सुविधा जिसका जिक्र है वो है एफडी के बदले लोन। जी हाँ, अगर अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ी तो पूरी एफडी तोड़ने के बजाय आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य फायदे हैं जो इन नोट्स से पता चलते हैं। ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। बिल्कुल, और वो है टैक्स। हाँ, टैक्स। ये जानकारी साफ कहती है कि एफडी से जो भी ब्याज मिलता है वो आपकी इनकम है। जी, उसे आय माना जाता है। और अगर ये सालाना ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा है, या अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए से ज्यादा, तो बैंक उस पर टीडीएस काटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और जाहिर सी बात है, 1 करोड़ की एफडी पर ब्याज तो इस लिमिट से कहीं कहीं ज्यादा होगा। तो मतलब टीडीएस कटना तो तय ही है। लगभग तय समझिए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टीडीएस कटना एक बात है, अच्छा। और क्या है, इन दस्तावेजों के मुताबिक ये जो पूरी ब्याज की रकम है, इसे आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में दिखाना होगा। और आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं, 10%, 20%, 30%, उसके हिसाब से जो बाकी टैक्स बनता है वो आपको चुकाना होगा। ओहो, मतलब टीडीएस के अलावा भी टैक्स देना पड़ सकता है। हाँ जी, यहीं पर टैक्स प्लानिंग मतलब कर योजना बहुत जरूरी हो जाती है, जिसका जिक्र इन नोट्स में है भी। आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि टैक्स कटने के बाद असल में आपके हाथ में कितना आ रहा है। सही कहा। सिर्फ ब्याज दर देख लेना काफी नहीं है, नेट रिटर्न क्या है वो देखना पड़ेगा। तो अगर कोई सोच रहा है ये एफडी करवाने की, तो इन दस्तावेजों के आधार पर कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 3-4 बातें हैं जो खासतौर पर ध्यान में रखने लायक बताई गई हैं। पहली, एफडी की अवधि, मतलब कितने समय के लिए करवा रहे हैं, ये सोच समझ कर चुनें। ठीक है। दूसरी, ब्याज का भुगतान कैसे चाहिए, हर महीने या तिमाही, ये अपनी जरूरत के हिसाब से तय करें। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, एफडी करवाने से पहले बैंक के जो भी नियम और शर्तें हैं वो सारी ध्यान से पढ़ लें, कोई छुपी हुई कंडीशन ना हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो एक तस्वीर बन रही है वो ये है कि एसबीआई में 1 करोड़ की एफडी उन लोगों के लिए ठीक ठाक विकल्प हो सकती है जो अपने पैसे पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते
और एक तयशुदा सी अनुमानित आय चाहते हैं। सुरक्षा इसका एक बड़ा पहलू है। हाँ, वो तो है। पर यहाँ एक सोचने वाला सवाल भी खड़ा होता है जो इन दस्तावेजों के विश्लेषण से उभरता है। वो क्या? वो ये कि जब हम इस मिलने वाले ब्याज पर लगने वाले टैक्स को देखते हैं और साथ में महंगाई यानी इन्फ्लेशन जो हमारे पैसे की कीमत को धीरे धीरे कम करती है, उसको भी ध्यान में रखते हैं, हाँ, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि ये जो सुरक्षित माने जाने वाली एफडी है, ये